नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एलआईसी के नए प्लान जीवन आज़ाद के बारे में। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो के जरिए आपको जो भी माहिती मिल सकती है वो अच्छी तरह से आप समझ लें। अगर फिर भी आपको कहीं कन्फ्यूजन लगता है या कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप इन पर्सन भी मुझे मिल सकता है। ओके। जीवन आज़ाद प्लान, तो ये प्लान अभी 19 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। आप इसको भेज सकते हो। इसका अपडेशन कहीं कहीं ऐप्स में आ गया है, कहीं ऐप में आना बाकी है। एलआईसी का जो ऑफिशियल प्रीमियम कैलकुलेटर है उसमें ये आ गया है। आप उसमें जाके कैलकुलेट कर सकते हैं प्लान का डिटेल। अभी डेट ऑफ लॉन्च अपने बात हुआ 19 जनवरी 2023। नॉन लिंक माने कि ये कोई कैपिटल मार्केट से लिंक प्लान नहीं है। तो इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका रिटर्न जो है वो गारंटेड रहेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग माने ये बोनस में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसमें कोई बोनस डिक्लेयर नहीं होगा। अपने आगे देखेंगे आपको मैच्योरिटी पे क्या मिलती है, क्योंकि अपने ज्यादातर प्लान में क्या होता है, ऑन मैच्योरिटी आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिलता है, राइट। लिमिटेड प्रीमियम एंडोमेंट प्लान माने आपको कुछ ही समय तक पैसा भरना है और बाद में फ्री रिस्क कवर आपका चालू रहेगा। और एक एंड ऑफ द टर्म आप जो भी टर्म सिलेक्ट करते हैं उसके एंड ऑफ द टर्म में आपको एक गारंटेड मैच्योरिटी अमाउंट दे दिया जाएगा। एजेड एंट्री, कोई भी प्लान आता है तो अपने क्या देखते हैं कि उनके कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं कि ये प्लान किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिलेगा। तो 90 डेज का कोई भी बच्चा है मेल या फीमेल उनको आप ये प्लान दे सकते हैं। 50 साल के कोई भी मेल फीमेल के लिए LBD लास्ट बर्थडे 50 साल से एक दिन भी अगर ऊपर हो जाता है तो वो ये प्लान में एलिजिबल नहीं माना जाएगा। टर्म 15 से 20 के बीच में आप कोई भी टर्म सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 14 या 21 या 25 की टर्म चूज करेंगे तो वो अलाउड नहीं है। प्रीमियम पेइंग टर्म, जो भी आप टर्म सिलेक्ट किए हैं, जैसे 15 से 20 के बीच की कोई भी टर्म है उसके बीच की आप, जैसे 20 साल की आपने टर्म चूज की है तो पॉलिसी टर्म -8 ईयर्स माने आपको 12 साल ही प्रीमियम भरना रहेगा। मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल होनी जरूरी है। तो आपको टर्म किस तरह से चूज करनी है कि कोई भी माइनर अपने हाथ में पैसा ले नहीं सकता है। तो वो जब भी मेजर होगा उतनी टर्म को तो आपको देनी ही देनी है। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 ईयर्स, तो आप 70 साल से ऊपर की किसी की मैच्योरिटी एज नहीं जा सकती, तो आप वो टर्म नहीं दे सकते हो। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख से ये प्लान का सम एश्योर्ड स्टार्ट होता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए भरने हैं। 2 लाख का जो प्रीमियम आएगा वो आपको भरना है, जो भी आपने टर्म सिलेक्ट की है उसके बेस पे। मैक्सिमम सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है इन मल्टीपल ऑफ 25,000 माने 2,25,000, 2,50,000, 2,75,000। आप उस तरह से 5 लाख तक कोई भी सम एश्योर्ड की अमाउंट इसमें चूज कर सकते हैं। मोड्स ऑफ पेमेंट, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, साल में 4 बार, मंथली नैच के थ्रू। आप मंथली LIC के काउंटर में आके पैसा नहीं भर सकते हो, आपके बैंक में डिडक्शंस हो जाएगा। ऐसा है भी आप बोल सकते हो हर महीने आप पर्टिकुलर अमाउंट जो भी सिलेक्ट करते हैं प्लान टर्म सम एश्योर्ड उसके हिसाब से आपका पैसा कट जाएगा। मंथली SSS, जो भी रेप्यूटेड कंपनी में LIC की सैलरी सेविंग स्कीम्स चलती है उसमें भी ये प्लान में एलिजिबिलिटी है। एज एंड एंट्री 0 0 माने 90 ईयर्स, तो उनको कौन कौन सी टर्म्स मिलेगी, 18 to 20 ईयर्स ऑफ टर्म। 1 साल का अगर बच्चा है तो 17 से 20 की टर्म मिलेगी, 2 साल का है तो 16 से 20 की, और 3 साल से ऊपर का है तो उनको कोई भी टर्म 16 से 20 के बीच की आप दे सकते हैं। मोड रिबेट, ईयरली आप लोग जानते हो LIC मोस्ट ऑफ द प्लान में जो भी टर्म आप सिलेक्ट कर, प्रीमियम पेमेंट टर्म सिलेक्ट करते हो उसमें अगर आप ईयरली मोड रखते हो तो 2% का डिस्काउंट
प्रीमियम में देती है। तो जो भी सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर है वो ये डिस्काउंट कैलकुलेट करके ही आपको प्रीमियम बताता है। हाफ ईयरली में 1% रिबेट मिलेगा, सम एश्योर्ड रिबेट 2 से 2.75 तक का अगर आप सम एश्योर्ड रहते हो तो कोई एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलता नहीं है। जो नॉर्मल प्रीमियम का रेट है वही आपको चूज पे करना है। और अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हो तो 0.5, 1.5, 5 लाख पे 2 रुपया पर 1000। तो इसका क्या बेनिफिट रहेगा, आपको कम प्रीमियम भरना है और जो मैच्योरिटी मिलेगी वो अच्छी मिलेगी। मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा, जैसे कि आप जानते हो कोई भी पार्टी कोई भी पॉलिसी लेती है तो उसमें दो सिनारियो होते हैं, एक तो डेथ होती है या मैच्योरिटी होती है। तो अगर इसमें मैच्योरिटी तक अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा रहता है तो उसमें क्या मिलेगा, बेसिक सम एश्योर्ड, जो भी सम एश्योर्ड उसने चूज किया है वो पे कर दिया जाएगा। डेथ सम एश्योर्ड हायर ऑफ, जो भी सम एश्योर्ड है वो या 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम या 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ, इनमें से जो हायर होगा वो पॉलिसी होल्डर को पे किया जाएगा। ज्यादातर केसेस में बेसिक सम एश्योर्ड ही पे किया जाता है। राइडर्स कौन कौन से अवेलेबल है, एडीडीबी राइडर, बराबर है। अभी इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि इट इज अवेलेबल अप टू फुल पॉलिसी टर्म, जितना भी पॉलिसी टर्म है वहां तक, ना कि प्रीमियम पेइंग टर्म तक। क्योंकि ये पॉलिसी में क्या है, आप टर्म चूज करते हो बाद में पीपीटी अलग है, पीपीटी विल बी 8 माइनस, अगर 20 का टर्म चूज करते हो तो 12 साल ही प्रीमियम भरना है। पर एडीडीबी का बेनिफिट आपको फुल टर्म तक मिलेगा। एडीडीबी का फुल फॉर्म है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। एबी राइडर क्या है, वो एक्सीडेंटल डेथ में ही आपको डबल पैसा मिलेगा, जबकि एडीडीबी में डिसेबिलिटी में भी पैसा मिलता है। पीडब्ल्यूबी राइडर किसके लिए, अगर आप बच्चे के लिए ये पॉलिसी ऑप्ट फॉर करते हो तो उसमें पीडब्ल्यूबी राइडर भी अवेलेबल है। सेटलमेंट ऑप्शंस, कई लोग बोलते हैं कि भाई हमें एक साथ पैसा नहीं चाहिए, आप हमको स्प्लिट करके पैसा दो 5 साल में। तो आपको ये पॉलिसी के अंदर आप पार्ट या फुल मैच्योरिटी वैल्यू है वो आप सेटलमेंट ऑप्शन के थ्रू ले सकते हो। डेथ बेनिफिट भी आप सेटलमेंट ऑप्शन के थ्रू ले सकते हो, जैसे कि अपने बात हुई वैसे आप 5 लाख का अगर सब में ऑप्ट किया है और डेथ हो जाती है तो आप चूज कर सकते हो, उसमें से 2 लाख अपफ्रंट मिल जाएगा, बाकी का जो है वो मैच्योरिटी इन इंस्टॉलमेंट में आप ले सकते हो। पेड अप वैल्यू, 2 साल का अगर प्रीमियम भरा है तो ये पॉलिसी पेड अप वैल्यू एक्वायर कर लेगी। आपको लोन भी इसमें अवेलेबल है, आप 2 साल के बाद ये पॉलिसी के अंतर्गत लोन भी ले सकते हो। बैक डेटिंग, आपने कई बार बात हुई है दोस्तों, डेट डेट बैकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी पार्टी को डेट बैकिंग विथ इंटरेस्ट अगर दे सकते हो विद इन फाइनेंशियल ईयर, आप कोई भी डेट बैकिंग का डेट चूज कर सकते हो, बराबर है। आपने कोई भी डेट सिलेक्ट किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी जनवरी चल रहा है तो आप कोई भी बैक डेटिंग में जा सकते हो। तो उसका फायदा क्या है, अभी वो 5, 10, 15, 20 हजार जो भी प्रीमियम भर रहा है वो एक ही बार उसके ऊपर इंटरेस्ट भरेगा। पर जो उसका मैच्योरिटी का अमाउंट आएगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी मैच्योरिटी का अमाउंट आएगा वो एक साल जल्दी आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो कृपया आप जब भी पॉलिसी होल्डर के पास जाए कोई भी पॉलिसी में जिसमें बैक डेटिंग अलाउड है तो आप उनको समझा के डेट बैकिंग करके पॉलिसी ले आ सकते हो, तो पार्टी को एक एडिशनल एडवांटेज होगा, बराबर है। अभी अगर आप लीन मंथ में करते हो तो 3 महीने से ज्यादा का के पीरियड का ही इंटरेस्ट आपको पे करना है। लीन मंथ कौन कौन से हैं, अप्रैल मई जुलाई एंड अगस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। ये एक एग्जांपल दिया गया है, ये मैंने आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी भेजा है और आपके यहाँ भी दे सकते हो। जैसे 15 का कोई टर्म चूज कर रहा है, 7 साल उसको प्रीमियम भरना है, एजेड एंट्री 3 साल है, मैक्सिमम एजेड एंट्री 50 साल है। तो उनका प्रीमियम क्या रहेगा वो नीचे दिया गया है। और मैच्योरिटी पे तो क्या मिलेगा, 2 लाख रुपए, वो तो फिक्स ही है। इसमें मैच्योरिटी पे आपको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं।
अंडर राइटिंग एस्पेक्ट्स, अगर आप कोई भी पॉलिसी लाते हो तो उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो मार्केटिंग एंड सेल्स का एस्पेक्ट और दूसरा होता है अंडर राइटिंग एस्पेक्ट। अंडर राइटिंग एस्पेक्ट में हम, आप जब भी पॉलिसी लाते हो तो हम क्या देखते हैं कि ये किन को मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। तो आप जब भी सेल करने जाओ या कोई भी प्रोस्पेक्ट अगर इस पॉलिसी को लेना चाहे तो उसे क्या बात दिमाग में रखनी है, एक तो स्टैंडर्ड मेजर मेल एंड फीमेल लाइफ। स्टैंडर्ड माने जिनको कोई बीमारी डिजीज ऑपरेशन नहीं है, ये बात खास ध्यान रखनी है। अगर किसी को कोई भी तरह की बीमारी डिजीज ऑपरेशन है तो ये प्लान उसको अलाउड नहीं है। स्टैंडर्ड एज प्रूफ इज मस्ट। स्टैंडर्ड एज प्रूफ बहुत ही जरूरी है। आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, जो भी अपने स्टैंडर्ड एज प्रूफ हैं उनको आप लाना जरूरी है। अलाउड टू हाउस वाइफ्स, अगर जो भी हाउस वाइफ्स है वो अगर चाहती है कि हमें एक बचत करनी है तो पहले हम कई प्लान में क्या इंसिस्ट करते हैं कि आपको उतना ही इंश्योरेंस मिलेगा जितना आपका हस्बैंड का इंश्योरेंस है। पर ये प्लान में ये जरूरी नहीं है। अगर वो हाउसवाइफ है वो सेविंग के पर्पज से ये प्लान को ले सकती है विदाउट मैचिंग देयर हस्बैंड्स इंश्योरेंस। अलाउड टू माइनर लाइफ एंड मेजर स्टूडेंट्स, कोई भी माइनर स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स उनके बच्चों की लाइफ पर लेना चाहते हैं, मेजर स्टूडेंट, दोनों के लिए आप ये प्लान को ले सकते हो। एनआरआई को भी दे सकते हैं जो ग्रुप 5 कंट्रीज में आते हैं, पर उनकी जब इंडिया में विजिट हो तो ही। तो मेल ऑर्डर में ये प्लान अवेलेबल नहीं है। नॉट अलाउड टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अपने आगे भी बात कर चुके हैं, फिर से रिपीट करता हूँ, ये प्लान डिसेबिलिटी वालों को अलाउड नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज को भी ये प्लान हम नहीं देंगे। एसयूसी, एसयूसी जनरली हम क्या गिनते हैं कि जो करंट उसका प्रपोज सम एश्योर्ड है और लास्ट के 2 साल में जो भी उसने इंश्योरेंस लिया है उनको हम क्लब करके एसयूसी गिनते हैं। पर ये प्लान में कोई भी आपको कैलकुलेशन में लेना नहीं है। इसमें जब जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो ही गिना जाएगा। तो दैट मीन्स दिस इज द स्टैंड अलोन प्लान, उसमें कोई भी पुराना बीमा या पुराना सम एश्योर्ड कैलकुलेशन में लिया जाएगा नहीं। नॉट टू बी क्लब विथ एनी अदर प्लान फॉर द पर्पज ऑफ डिसाइडिंग नॉन मेडिकल एलिजिबिलिटी। बराबर है, ये पॉइंट अपने डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक फॉर द सेक ऑफ रिपीटिशन। मेडिकल रिक्वायरमेंट, अगर सम एश्योर्ड 2 लाख से 3 लाख का है, क्योंकि मिनिमम सम एश्योर्ड ही 2 लाख से स्टार्ट होता है, तो 2 से 3 का कोई भी सम एश्योर्ड चूज करता है, मेजर लाइफ है तो नॉन मेडिकल में उनको मिलेगा। पर अगर सम एश्योर्ड 3 लाख से 5 लाख के बीच का है तो वीडियो एमईआर जरूरी है। वीडियो एमईआर किस तरह से होता है, उनको एक लिंक भेज दी जाएगी कस्टमर को, वो लिंक पे क्लिक करेंगे, सामने डॉक्टर बैठे हुए होंगे और वो उनको वीडियो एमईआर करके कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उनकी हेल्थ के बारे में, और फिर वही वीडियो एमईआर के बेस पे अंडर राइटर डिसाइड करेंगे उनको ये बीमा मिलेगा या नहीं मिलेगा। माइनर लाइफ में तो फ्रेंड्स टोटली नॉन मेडिकल ये प्लान आपको दिया जाएगा। माइनर लाइफ में रिस्क कवर कैसे स्टार्ट होगा, माइनर लाइफ में रिस्क कवर का थोड़ा अलग ही कैलकुलेशन होता है। जैसे एजेड एंट्री 0 है तो 2 साल से, 1 है तो 3 साल से, 2 है तो 4 साल से, उसी तरह से 8 साल के बाद इमीडिएटली चालू इंश्योरेंस हो जाता है। तो माइनर में जनरली क्या होता है, लोग सेविंग के पर्पज से ज्यादा इंश्योरेंस बाय करते हैं और वो उनको बेनिफिशियल भी रहता है। तो ये पॉइंट भी खास आप दिमाग में रखना चाहिए। अभी ये अपने बात हुई जो भी एनआरआई है ग्रुप 5 कंट्रीज से हैं, अगर वो इंडिया में विजिट करते हैं तो उनको ये प्लान भी अलाउड है। तो ये प्लान के कुछ जिस्ट हैं, सेविंग विथ इंश्योरेंस, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट है, माने शॉर्ट टर्म में आपकी प्रीमियम पेमेंट की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। गारंटेड बेनिफिट है, एटीसी में आप बेनिफिट ले सकते हो जो 1.5 लाख का लिमिट है। 1010D में जो भी मैच्योरिटी आएगी तो वो भी आपको टैक्स फ्री दे दी जाती है। ऑल एज ग्रुप के लिए नॉन मेडिकल का आप एडवांटेज ले सकते हैं, स्टैंड अलोन प्लान है। चाइल्ड सेगमेंट को आप
टारगेट कर सकते हो, हाउसवाइफ्स को आप टारगेट कर सकते हो। ये प्रीमियम के चार्ट्स दिए गए हैं अलग अलग सम एश्योर्ड और मैच्योरिटी के हिसाब से। ये प्रेजेंटेशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मैं होप करूंगा, आशा रखता हूँ आप लोगों से कि कोई भी अगर नया प्लान आता है तो उसका आप एक अलग से प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाओ, उन लोगों को अप्रोच करो, उनकी नीड के हिसाब से आप उनको ये प्लान सजेस्ट करो। उनको बोलो 10 मिनट का टाइम दो, वो 10 मिनट के टाइम को आप यूटिलाइज करके उनको ये प्लान समझा के उनकी नीड के हिसाब से क्लोजर करके आप अच्छा बिजनेस इसमें कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको यही सब वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, तो जब भी ऐसा कोई भी नया नया वीडियो आएगा तो आप 5 से 10 मिनट में अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।